हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल खोल कर स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, जिससे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको मिलते रहे समय समय पर। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों मेरे दोस्त? और आज पता है आपको 28 तारीख जो है आज हो चुकी है मेरे दोस्तों, इसलिए बिल्कुल भी जो है समय न गवाते हुए आप इस वीडियो को पूरा देखें मेरे दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। मैथमेटिक्स से अपने यहाँ बात करने वाले हैं। वर्ग और वर्गमूल जो है चैप्टर अपना यहाँ मेरे दोस्तों रहने वाला है। कौन सा भाई? वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। इसके अपन ने 5 क्वेश्चन कर लेते हैं उदाहरण। आज छठा उदाहरण आपके सामने रहने वाला है भाई। कितने कर लेते हैं अपन इसके? 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, यही कर लेंगे, इसको तो रफ कर लेंगे, इधर कर लेंगे साइड में, है ना। तो ये कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? जिसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाए। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, मतलब जिसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, जिसका वर्गमूल पॉइंट में नहीं आए, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो कह रहा है कि वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखो यहाँ करते हैं, 6 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है अपने को। क्या करना है मेरे दोस्तों? 6 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या जो क्या हो? छोटी से छोटी हो, छोटी से छोटी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, ऐसी संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो पहले तो। अब आप सब जानते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? 1 2 3 4 5, ये होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों? 9 ही 9 लिखते हैं, 999। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों? 1 फिर 0 0 0। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ये, है ना। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही चाहिए जो पूर्ण वर्ग भी हो मेरे दोस्तों। क्या हो? पूर्ण वर्ग। अब देखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हाँ पूर्ण वर्ग है ये, 2 2 4 पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ना। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जिसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाए। अब इसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा। और पूर्ण वर्ग कौन होती? जिसमें 6 जीरो होती। देखो इसमें 2 2 4 1 5 जीरो है। अगर 6 जीरो होती तो सीधा सीधा उसका वर्गमूल 3 जीरो आ जाता मेरे दोस्तों, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वो कह रहा है 6 अंकों की क्या करो आप? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो वो तो ये है, और आगे कह रहा है कि पूर्ण वर्ग भी हो। तो आप कुछ भी नहीं करना है, इसका वर्गमूल कर लेना है आपको। क्या करना है मेरे दोस्तों? इसका वर्गमूल जो है आपको कर लेना है। 6 अंकों की संख्या बनाने के लिए अपने को क्या करना है? इसका वर्गमूल कर लेना है। तो वर्गमूल करो भाग विधि से। किससे करेंगे मेरे दोस्तों? भाग विधि से इसका वर्गमूल कर लेंगे अपन। 1 2 3 4 5, 1 लाख है, इसका भाग विधि से वर्गमूल कर लेंगे। अच्छा आपको पता है ना भाग विधि से वर्गमूल कैसे करते हैं? पीछे से जोड़े बनाते हैं दो दो अंकों के, ये और ये, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से ये कर लेंगे। अब सबसे पहले 10 में भाग देंगे। पहला जोड़ा कौन है भाई? 10 का। तो 10 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो 3 यहाँ लिखूंगा, 3 ही ऊपर लिखूंगा, और 3 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9। अब माइनस करो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 1। और आपको पता है ये करने के बाद अगला जोड़ा ही उतारते हैं। तो अगला जोड़ा कौन है? डबल जीरो का। तो ये अगला जोड़ा ही उतार दूंगा मैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और इतना करने के बाद ऊपर जो अंक आता है उसको इसमें प्लस करते हैं अपन। बहुत सारे सवाल कर रहे हैं अपन ने, है ना, इस प्रकार से। तो इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा? 6। अब देखो इसमें भाग देना है अपने को 100 में। अब देखना ये कितना है अपने पास? 6 है। 6 के पीछे 1 उतारूं तो 1 से गुणा करूंगा, यही तो बताया था। तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। यही चलेगा, क्योंकि 2 उतार के 2 से गुणा करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के पीछे कितना उतारूंगा? 1, और ऊपर भी उतारूंगा 1, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 61, ठीक है मेरे दोस्तों। माइनस करो, कितना बचेगा? 10। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से गया 39 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 39। अब अगला जोड़ा उतार लो, ये डबल जीरो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये 1 आया, इसको वापस में प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 2, या कितना हो जाएगा? 6, ठीक है।
अब वापस इसके पीछे जो संख्या उतारेंगे उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके पीछे कितना उतारोगे, देखो कितना, ये 62 है, ये 62, इसके पीछे कितना उतारो कि उससे ही गुणा करना पड़े, तो 5 30, 5 उतारो, देखें 5 उतारने में कितना आता है, देखो 5 से उतारो आप, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 हासिल 1, 6 पंजे 30, 31, 31 25, छोटा है 6 उतारेंगे, कितना उतारेंगे भाई, 6 उतारते हैं पीछे, कितना उतारते हैं 6, तो ये 62 है, इसके पीछे 6 उतारता हूँ, 6 से गुणा करो इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 36, 6 हासिल 3, 6 36 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, 5 हासिल 1, और 6 36 1 37, ये 3756 आ जाएगा, चल जाएगा। तो कितना उतारा भाई 6, यहाँ भी कितना उतारूंगा 6, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 3756, ठीक है भाई, माइनस करो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 घटाओ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा, 8 में से 1 घटाओ 7 घटाओ 1 बचेगा, बस ये बचेगा 144, और इस 6 को भी लास्ट में इसमें जोड़ देना, 6 6 12, 2 हासिल 1, और ये, तो लास्ट में आपके पास आप देख पाते हैं कि 316 वर्गमूल आ गया, कितना आ गया मेरे दोस्तों 316। अब बात को समझना, ये कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये है मेरे दोस्तों, है ना, और कह रहा है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो संख्या, पूर्ण वर्ग। तो देखो मैंने ये लिखी, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अपन ने वर्गमूल निकाल के देखा ना, क्योंकि शेषफल बच गया, जिसमें शेषफल बच जाता है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये संख्या तो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, 316 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखना, इससे अगर आप पीछे जाते हो, इससे अगर कम लेते हो आप, तो फिर वो 6 अंक की नहीं रहेगी, वो 5 अंक की रह जाएगी। अगर इससे अपन संख्या को छोटा करते हैं और भी, तो वो संख्या 5 अंक की रह जाएगी, मेरे दोस्तों 6 अंक की नहीं रहेगी, तो अपन इसमें घटा नहीं सकते, इसमें बढ़ाएंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बढ़ाएंगे आगे, है ना, तो क्या करेंगे, देखो इसका वर्गमूल कितना है 316, और कुछ शेषफल बच गया, है ना, तो 316 है ना, तो 317 का करो आप वर्ग, क्योंकि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो 317 का जो वर्ग आएगा वो आंसर आएगा, इसमें भी ऐसे ही कर रखा है देखो, है ना, तो 316 है आपके पास, कितना आया मेरे दोस्तों 316, है ना, अपने पास देखो, अपने पास आता है 316 आता है, तो 316 का वर्ग जो करा, तो इससे छोटी संख्या आएगी क्योंकि शेषफल बच रहा है, तो अपन क्या करेंगे 316 से 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 317 हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा 317। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 317 का वर्ग कर लो, मतलब 317 को 317 से गुणा कर लो, क्या करेंगे भाई 317 का वर्ग कर लेंगे, तो 317 को 317 से गुणा करो, वो संख्या आ जाएगी आपके पास 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 6 11, 1 हासिल 1, 7 21, 22, 1 से मल्टीप्लाई करो 7 1 और 3, ये डबल क्रॉस, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो, 7 21, 1 हासिल 2, और 3 2 5, 3 3 9, ये हो जाएगा, प्लस करो इसको, तो ये हो जाएगा 9 8 2 3 4, और 5 3 8, 2 10 की 0 हासिल 1, ये इतना आ जाएगा, है ना, 1,04,89 आएगा, कौन सी में आ रहा है, ये आ रहा ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,04,89। अब समझो इसको कैसे करा, आपको समझनी पड़ेगी बात, देखो किस प्रकार से कराया इस क्वेश्चन को मैंने, है ना, ये सारा सब कुछ आपको अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा। तो देखिए ये कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, 6 अंकों की मैंने सबसे छोटी संख्या लिख दी, ठीक है, फिर कह रहा है जो पूर्ण वर्ग भी हो, तो अपन इसको चेक करेंगे भाई पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो मैंने इसका वर्गमूल निकाला, तो 316 वर्गमूल आया और 144 शेषफल बच गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब वो कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ पूर्ण वर्ग जो 6 अंकों की हो, तो अपन इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसका वर्गमूल कितना आया 316 है, अब अगर तुम इससे आगे बढ़ोगे मेरे दोस्तों, तो उसका वर्गमूल 317 तो आएगा, सिंपल सी बात है, इसका वर्गमूल कितना है 316। अब इससे जब आगे बढ़ते हो आप, 1 लाख है ना, 1 लाख से जब आप आगे बढ़ते हो, तो उसका वर्गमूल 316 से ज्यादा आएगा, मतलब 317 आएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा 317। तो 317 किसका वर्गमूल है, तो 317 का वर्ग कर लो ना, नहीं समझे, 317 किसका वर्गमूल है,
तो इसके वर्ग का ही वर्गमूल होगा, तो 317 का मैंने वर्ग कर लिया। वर्ग कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करके। तो 317 का मैंने वर्ग निकाला, ये आ गया, तो यही संख्या आपकी करेक्ट आंसर होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न कैसे करोगे मैं बताऊं, जो भी संख्या आपको दे, है ना, उसका क्या करोगे आप, वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है ना। वर्गमूल निकाल, फिर जो संख्या है ना उससे 1 प्लस करके उसका वर्ग कर लेना, वही आंसर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछी, क्या पूछी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या पूछे ना तो इससे आगे बढ़ना है अपने को, और अगर बड़ी संख्या पूछे तो फिर अपने को इससे नीचे चलना है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। 6 अंकों के बीच सबसे बड़ी पूछता ना, तो सबसे बड़ी तो वही होती, उसके आगे थोड़ी बढ़ना है, उससे नीचे आना है। जैसे यहाँ सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी तो ये हो जाएगी मेरे दोस्तों, है ना, इससे छोटी थोड़ी होगी, इससे आगे बढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर छोटी संख्या पूछे तो ये जो आएगा ना, इससे 1 प्लस करके उसका वर्ग करना है, और अगर बड़ी संख्या पूछे तो इससे 1 कम करके उसका वर्गमूल करना है, वर्ग करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये कर लिया। आगे देखिए 7वां, 8 का वर्गमूल निकालिए, पॉइंट में निकालना है। अब फिलहाल इसको छोड़िए, पॉइंट वाले संख्या को वर्गमूल निकालना मैं अलग से बताऊंगा आपको, सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसने ऐसे कर रखा, अपन ऐसे नहीं करेंगे, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, किसका, 8 का। नहीं तो कर ही लो आप तो साथ के साथ ही, है ना। 7वां प्रश्न देखिए, मैं समझा देता हूँ पॉइंट वाली संख्या वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पॉइंट वाली संख्याओं में सभी संख्याओं को एक साथ ही वर्गमूल निकालेंगे अपन। यह कर लेंगे, या थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं अपन। चलो 7वां प्रश्न कह रहा है कि 8 का वर्गमूल निकालिए। अब देखो ये जो 8 है इसका आपको वर्गमूल निकालना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो निकालो। सबसे पहले तो देखो इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें पॉइंट के बाद में 3 अंक ले रखे हैं। पॉइंट के बाद में कितने अंक ले रखे हैं इसने, 3। तो अपने को पॉइंट के बाद में 3 अंक तक निकालना है। कितने अंक तक निकालना है मेरे दोस्तों, 3 अंक तक। तो क्या करेंगे अपन, पॉइंट के बाद में 3 अंक लाने के लिए सबसे पहले तो देखो इसमें कोई संख्या है ही नहीं, अकेली संख्या है, तो इसके पीछे आप 0 0 लगा सकते हो, बहुत सारी, इस प्रकार से 0 0 लगा सकते हो, है ना। एक चीज और देखो, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता ना, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट पीछे मानते हैं, आपको पता है। जिस संख्या में पॉइंट नहीं उसमें कहाँ लगाते हैं, पॉइंट पीछे। अब मैंने क्या करा, इसमें पीछे 0 लगा के एक जोड़ा बना लिया, 0 लगा के एक जोड़ा बना लिया, 0 लगा के एक जोड़ा बना लिया। क्यों, क्योंकि 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे अपने को। पॉइंट के बाद में देखो 3 अंक आ रहे हैं, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में एक जोड़े का 1 अंक आता है, तो 1 2 3 अंक आ जाएंगे इससे। क्लियर मेरे दोस्तों। अब देखो, अब इसका अपन वर्गमूल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है। सबसे पहले 8 में भाग देंगे 8 में, तो किसका देंगे, 2 का, क्योंकि 3 का दोगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2 का देंगे तो ऊपर भी 2 लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। फिर इस 2 को इसमें प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, ये वाला 00, ठीक है मेरे दोस्तों। ये कितना है, 4। इस 4 के पीछे जैसे मैं 5 उतारता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 और 20, छोटा रह जाएगा तो ज़्यादा उतारो। तो इस 4 के पीछे अपन कितना उतारे, 7 उतारे, या तो कितना उतारे, 4 के पीछे 7 उतारे, 6 उतार लो, चलो ठीक है। 6 36 86 3 25 24 25 26 27, छोटा है भी तो, और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा अपन और जो है बड़ा करते हैं। देखो भाई, तो 2 के पीछे 8 उतारते हैं अपन, 2 क्या 4 हो गया था नहीं, तो यार कितना हो गया था, 4। तो अपन क्या करते हैं, ये जो 4 है ना, इस 4 के पीछे अपन 8 उतार के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 8 64, 4 से 6, है ना, 8 चौक 32 से 6 कितना हो जाएगा, 38। ये बिल्कुल सही रहेगा, 384 या 400 है। तो कितना उतारा भाई, 8। कितना उतारा यहाँ, 8। ऊपर भी कितना उतारोगे, 8, है ना।
और कितना आया 384। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी क्या मेरे दोस्तों, कि ये जो जुड़ा उतार है ना मैंने पॉइंट के बाद का है, तो पॉइंट के बाद का है तो आपको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको पता है भाग वाला जो प्रश्न होता है उसमें क्या करते हैं मेरे दोस्तों, अपन जो पॉइंट के बाद वाला अंक उतारते हैं पॉइंट लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पॉइंट के बाद वाला जुड़ा उतारते हैं क्या करेंगे ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ये ध्यान रख लेना। माइनस कर दो, माइनस करो कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, 16 बचेगा। और इस 8 को भी इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 का 6 1 56 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वापस अगला जोड़ा उतारेंगे, ये वाला ये उतार दिया, ये कितना है 56। अब 56 के पीछे कोई संख्या उतारो, ये 56 है ना, 56 के पीछे कोई संख्या उतारो, ये 56 है। 56 के पीछे कितना उतारो, 16 आना है, 3 से गुणा करोगे तो 1500, 2 उतारना पड़ेगा, 3 भी उतर जाएगा। खैर 3 उतार के 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 3 3 9, 6 3 18, 8 हासिल 1, 5 3 15, 1 16, ज़्यादा हो गया भाई ये तो कितना उतारूँ, 2 ही उतारूँ है ना। तो कितना है ये 56 के पीछे 2 उतारा, 2 से गुणा करा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, 1124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1124। तो इसके पीछे कितना उतारा 2, यहाँ भी कितना उतारूंगा 2, कितना आएगा 1124। माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 घटाओ 7, यहाँ कितना बचा 5 5 में 1 घटाओ 476 बचेगा, कितना बचेगा 476। और इस 2 को भी इसमें प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये 4 6 5। ठीक है मेरे दोस्तों, अब अगला जोड़ा उतारो, लास्ट जोड़ा जो बचा उन पास ये, इसको उतार लेते हैं बस। अब क्या करोगे, कर लो, क्या हो रहा है यार, ये जिसको मिटा रहा हूं मैं वो तो मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्या मिट रहा है। ठीक है यार, मिट गया बीच का, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो समझ लो। चलो भाई देखिए, ठीक है ना, तो ये कितना है अपने पास 564, कितना है 564। अब इसके पीछे कितना होता रो, ये कर लेते हैं 564, यहाँ करते हैं 500 कितना है ये 64, इसके पीछे कितना उतारूँ मैं कि ये आ जाए कितना है 47,600 आ जाए। तो 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 7 उतारते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करें इसको, कितना आएगा देखो 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32, 2 हासिल 3 है ना, 7 चंग 42 से 3 कितना हो जाएगा 45, 7 चंग 42 3 45, 45 का 5 हासिल 4। ठीक है, 7 पंजा 35 से 3 39, ये छोटा है, ज़्यादा उतारते हैं 8 उतारते हैं, कितना उतारे 8, मतलब ये 564 है ना, कहाँ करे यार 564 है ना, 564, इसके पीछे मैं कितना उतारूँ 8 उतारूँ, 8 से गुणा करो इसको, 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38, 38 8 हासिल 3, 8 6 48 से 3 51, 51 का 1 हासिल 5। ठीक है, और 8 पंजा 40 से 5 45, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो कितना उतारा 8, यहाँ भी कितना उतारूंगा 8, और कितना आएगा 45,184 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा लास्ट में, शेषफल बच जाएगा। तो ये आपका करेक्ट भागफल आ जाएगा, ये शेषफल 2.828, कितना आएगा मेरे दोस्तों 2.828, ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी में, 2.828 जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, 2.828 ये आया। आगे पूरा करने की जरूरत ही नहीं, अपना आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट वाले जो कोई सी भी संख्या है इसका पॉइंट लगा के अपन वर्गमूल निकालेंगे मेरे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप जो अंक दिया है उसको लिख दो। अब पॉइंट के बाद कितने अंक दे रखे, आंसर में 3 दे रखे, तो पॉइंट के बाद 3 जोड़े बना लो, फिर एक एक का भाग देते जाओ, जैसे नॉर्मली अपन भाग विधि से करते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार का वर्गमूल आपसे
पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं 8वें प्रश्न की। ये रहा, इस पे ध्यान नहीं देना आपको, इसने कैसे कर रखा है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन अपने हिसाब से करेंगे भाई। 8वां प्रश्न देखिए, यहां कर लेते हैं ना 8वां प्रश्न। यहां करते हैं, देखो 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ये यदि √1+144 इक्वल टू 13/12, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान निकालना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर रूट लगा रखा है और 1+x/144 बराबर 13/12, 13/12। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो आपको एक चीज बताई थी मैंने कि इधर रूट लग रहा है, क्लियर। इधर से रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर लग जाता है, तो इधर से रूट हटा दूं तो क्या बनेगा 1+x/144 बराबर, रूट हटा दिया इधर स्क्वायर लग जाएगा, 13/12 का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है वर्ग, 169, 12 का कितना होता है 144। ठीक है भाई, आगे देखो, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ ये बटा ए करके इसका भी लेसर पे लेना पड़ेगा आपको, इधर भी लेसर पे ले लो आप, कितना आ जाएगा 144। इसमें कितनी बार जाएगा 144 बार, एक से गुणा करोगे कितना आएगा 144, प्लस इसमें एक बार जाएगा, इससे गुणा करोगे एक्स ही आएगा, एक्स को एक से गुणा करोगे यही तो आएगा, और इधर कितना है 169/144। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, बताया भी था मैंने आपको क्या मेरे दोस्तों, कि जब बटे में दोनों संख्या सेम हो तो ये इससे कट जाएगा, 144 से 144 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने को x की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, मतलब ये क्या बचा, ये इस प्रकार से बढ़ा आपके पास 144 + x बराबर 169 बचा। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दो ना, है ना, तो x बराबर ये तो 169 और ये इधर जाते माइनस हो जाएगा 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 5 और 2 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 25। तो यही तो कह रहा है कि x का मान है, x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो x का जो मान आएगा मेरे दोस्तों वो कितना आ जाएगा 25। ये बढ़िया क्वेश्चन था और इस टाइप का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुछ भी नहीं, रूट दे रखा, रूट को हटा देना, इधर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लगने में इस प्रकार की संख्या आ जाएगी, समीकरण को सोल्व कर लेना। ऐसे बहुत सारे सवाल करे अपने समीकरण वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, यही दे रखा है, बस खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन जो थे ये वो क्वेश्चन थे, कौन से मेरे दोस्तों, ये कौन से क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे अपने पास यार, ये क्वेश्चन नहीं करे अपन ने शायद, उसने न्यूनतम संख्या ये क्वेश्चन नहीं करे यार, ये जरूर कर लेता कल अपन 5वां 8 का घनमूल 6 अंकों की, ये कर लिया अपन ने। तो ये बच गए मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन कहाँ करे अपन, 625 का वर्गमूल, 1600 का वर्गमूल, 0.4 का वर्गमूल शायद कर लिया अपन ने, है ना। ये चौथा नहीं करा, ये 5वां ये कर लिया था शायद, ये नीचे वाले क्वेश्चन कर लिए अपन, ये नहीं करे, ये वाले कर लिए, पहला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया इसलिए कंफ्यूजन में हो रहे हैं अपन। 0.004, ये देखो ये क्वेश्चन डबल बार आ गया इसलिए कंफ्यूजन में है अपन। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना। तो कल क्या करा था अपन ने, थोड़ी सी चूक होगी, देखो कल क्या करा था अपन ने, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था कल, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेता अपन ने कल। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये भी कर लेता कल अपन ने, एक ये कर लेता चौथा, एक ये कर लेता 5वां। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज अपने को 6 से स्टार्ट करना था, ये 6ठा सवाल करना था अपने को ये, लेकिन अपन ये 6 नहीं करके इधर 6 में आ गए, ये इस वाले में ये गलती कर दी अपन ने। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ये 6ठा कर लिया अपन ने, और ये 7वां भी कर लिया अपन ने, और 8वां कर लिया इधर। ठीक है ना, तो पहले इसको उदाहरण वाले कर लेते हैं, उदाहरण दे रखे हैं ये देखो, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, तो उदाहरण दे रखिए। ठीक है, कर कोई बात नहीं, तो उदाहरण नंबर मैंने 6ठा कर लिया, अभी उदाहरण नंबर 7 बता दिया आपको, उदाहरण नंबर 8 बता दिया, इसके बाद में नहीं है, तो अब इधर के उदाहरण कर लेते हैं अपन, ये वाले,
ये वाले उदाहरण कर लेते हैं अपन, ये दे रखे ये है ना, ये उदाहरण कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए भाई सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट बता दूंगा इसका तो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, 625 का वर्गमूल निकाले। आपको खुद को पता है, मैंने आपको 26 तक के वर्गमूल लिखा है मेरे दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 625 का वर्गमूल निकालिए। 625 का वर्गमूल सबको पता है 25 होता है डायरेक्ट, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या होता है मेरे दोस्तों, 625 का वर्गमूल कितना होता है डायरेक्ट, कितना होता है 25। क्लियर। दूसरा प्रश्न देखिए, 1600 का वर्गमूल निकालिए। इसको भी डायरेक्ट बता दूंगा मैं, किसका मेरे दोस्तों, 1600 का। अब देखो 1600 का कैसे, आप सभी को पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है मेरे दोस्तों। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। और मैंने कल बताया था आपको कि 00 का वर्गमूल 1 0 होता है। जीरो आदि कर लो, बताया था ना मेरे दोस्तों। 4 जीरो है उसका वर्गमूल 2 0 होगा, 2 जीरो है उसका वर्गमूल 1 होगा, 6 जीरो है उसका वर्गमूल 3 0 होगा। आदि कर लो तो 2 जीरो का वर्गमूल 1 0 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 40। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे में। 1600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 40। आगे देखिए भाई, सिंपल क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये इसको कर लो तीसरे को। तीसरे क्वेश्चन को करते हैं अपन। देखो 0.0 बहुत सिंपल है अभी। 0.04 का वर्गमूल कैसे करेंगे, देखो 0.04 का वर्गमूल, ये 0.04 का वर्गमूल यहाँ करते हैं। देखो 0.04 इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। 2 जीरो का मतलब 100। 2 जीरो कैसे, क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ऊपर कितना बचता है आपके पास 4 और नीचे कितना बचता है 100, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है भाई, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आपको पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्तों 2, और 100 का वर्गमूल कितना होगा मेरे दोस्तों 10। 100 का 10 क्यों, आपको पता है 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है। क्लियर मेरे दोस्तों। अब देखो इसमें 1 जीरो तो एक छोटे का पॉइंट लगा दो तो ये 0.2 आ जाएगा भाई। 1 जीरो ने एक छोटे का पॉइंट लगा दूंगा यहाँ तो 0.2 आ जाएगा। 0.2 भी सही है, 0.2 भी सही है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी। आगे देखिए कौन सा, इसको कर लेते हैं, ये 4th नंबर कर लेते हैं। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या कह रहा है ये, उस न्यूनतम संख्या को बताए, मतलब इन चारों में से वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिसका भाग अगर मैं 1260 में दूं ना, किसमें दूं मेरे दोस्तों 1260 में उसका भाग दूं तो आपको क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके दो तरीके हैं करने के, या तो एक का भाग लगा के देख लो इसमें, या तो एक का भाग इसमें लगा के देख लो, तो आपको पता लग जाएगा भाई किसका भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग आती। या फिर एक तरीका और है इसको करने का, क्या है देखो यही कर लेते हैं इसको। एक तरीका और है इसको करने का, इसको करने का एक और तरीका कि ये जो संख्या है ना आपको दे रखी है कितनी 1260, जो 1260 आपको दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना। आप क्या कर लेना 1260 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 6 बार, इसमें 3 बार और 0, फिर 2 का भाग जाएगा 315 बार। अब देखो अब इसमें 2 का नहीं जाएगा 6 और 3 3 का जाएगा, इसमें अंकों का योग 9 हो रहा है, 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, इसमें नहीं जाएगा और इसमें जाएगा 5 बार, 5 3 15 105 बार, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार 35 बार, फिर अब किसका जाएगा 5 का 7 बार, फिर किसका जाएगा 7 का 1 बार। अब देखो बात समझो, समझना बात को, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि उस न्यूनतम संख्या को बताइए, मतलब इनमें से वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिसका भाग अगर 1260 में दे, मतलब जिससे 1260 को भाग देने पर, मतलब उसका भाग 1260 में दे पर तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब आपको पता है पूर्ण वर्ग में क्या होता है, ये 2 के जोड़े बनते हैं, तो देखो 2 के जोड़े बन गए तो ये भी पूर्ण वर्ग है, इनके भी जोड़े बन गए भी पूर्ण वर्ग है, इन दोनों के जोड़े नहीं बने तो इसका ही भाग देंगे। नहीं समझे मेरे दोस्तों, इसके ही जोड़े, किसका नहीं बना जोड़ा 5 और 7 का जोड़ा नहीं बना, 5 × 7 कितना आता है 35, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा इसलिए 35 का भाग देंगे तो 35 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो इस प्रकार का बहुत सिंपल है, ऐसा सवाल देना कि ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग इसमें देने पर क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भाग देने की बात करें या गुणा करने की बात, दोनों में सेम तरीका अपनाना है आपको।
कि इसको किस संख्या से गुणा करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या इसमें किस संख्या का भाग दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, क्या करना है मेरे दोस्तों, वर्गमूल कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। फिर देखो ये एक जोड़ा बन रहा है, ये भी एक जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है मेरे दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 35, तो इसी का ही भाग देना है। अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें, गुणा करने की, भाई किससे गुणा करूं, तो इससे ही गुणा करने की बात, ये गुणा भी ये इस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जो जोड़ा बचेगा ना आपके पास, जोड़ा नहीं बनेगा, उसी संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, उसी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सी आपका जो है करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा था, ये चौथा है ना। अब ये पांचवा था, मैं अभी कल बता चुका आपको, ये पांचवा इसमें भी उसमें भी, तो उसमें मैंने पांचवा बता दिया था आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हो ही गया आपका छठा, सातवां और आठवां, ये क्लियर हो गया। अब आप इस चैप्टर पे आ जाओ, ये आपके इसके आगे। अब इसमें भी आपको पता है, कल अपन ने पहला कर लेता, दूसरा कर लेता, तीसरा कर लेता, ये भी आया जो फोर्थ नंबर कर लेता, पांचवा कर लेता ये, ठीक है ना। अब छठा चलेगा आपके पास, इधर से छठा है ना, ये छठा, तो ये करना था छठा अपने आज, लेकिन अपन ने उधर से वो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, छठा क्वेश्चन 1999 में पूछा ये, तो छठा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे, पूरे कर लेते हैं, इसमें 14-15 सारे क्वेश्चन है। छठा प्रश्न करेंगे, इसे यही कर लेते हैं इसको। देखो भाई किस प्रकार से करेंगे, छठा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ये दे रखी, इसका वर्गमूल निकालना है। बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ये देखो मिश्र भिन्न, इसकी साधारण भिन्न बना लेंगे, क्या करेंगे, मिश्र भिन्न की साधारण भिन्न बना लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना आपको। तो 49 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 86 3 और 4 चौक 16 3, 196 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 196। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें ये प्लस करते हैं, कितना 29, प्लस करो कितना, 9 और 6 15, 5 हासिल 1, 10 2 12, 2 हासिल 1, 225 आता है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जोड़ा तो कितना आया भाई 225, कितना आया 225 आया, और बटे में कितना आएगा भाई 49 49। ऐसे तो बनाते हैं मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न के मैंने साधारण भिन्न बनाए, खूब सारी बनाए, ऐसी प्रथम 3 में अपन ने भिन्न वाले चैप्टर में खूब सारी करी है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न, इसकी साधारण भिन्न बना ली मैंने, ये आ गई। अब ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कर लो ना। वर्गमूल करने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब सभी मेरे दोस्त जानते हैं कि 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, कितना होता है मेरे दोस्तों 15। और सभी जानते हैं 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो इसका आंसर 15/7 आएगा। इसने 15/7 मीटर का मिश्र भिन्न बना रखी, तो मिश्र भिन्न बना लो। मिश्र भिन्न बनाने का गजब का तरीका मैंने बता रखा है आपको मेरे दोस्तों, उल्टा भी बनाना। पहले डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा 14, 6 कितना बचेगा 1। देखो बात समझना, कितना आया 15/7, कितना आया भाई 15/7 आया। क्या करा मैंने, इसका वर्गमूल निकाला, कितना आया 15/7। अब 15/7 की मिश्र भिन्न बनानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर मिश्र भिन्न में दे रखा है। तो इसकी मैं मिश्र भिन्न बनाऊंगा, तो 7 का भाग दे दूंगा 15 में, 15 में भाग दे दिया 7 का, तो 2 बार गया, 1 शेषफल बचा। तो मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं मेरे दोस्तों, इस प्रकार से उल्टा भी बनाते हैं। क्या करते हैं, उल्टा भी बनाते हैं, मतलब 2 से 1/7 क्या आएगा, 2 से 1/7, ऐसे उल्टा भी बना दो, 2 से 1/7। तो 2 से 1/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 1/7 कौन से में, 2 से 1/7 ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है, 2 से 1/7, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा करेंगे भाई, ये 7वां प्रश्न करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कल बता चुका आपको भाग विधि से, किससे बताया था मेरे दोस्तों, भाग विधि से। आज आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से बताता हूं मैं, भाग विधि से कल करवा चुका मैं इसको, है ना। आज भाग विधि से नहीं बता के अभाज्य गुणनखंड विधि से बताऊंगा। किससे मेरे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे इसको। अरे ये स्लाइड क्या रही क्या, किससे करेंगे इसको, भाग विधि से। भाग विधि से कल कर लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे आज। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, 1849 का है ना, 1849 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो।
तो देखो कैसे किस प्रकार से करेंगे इसका। 1849 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ लिखो 1849। कौन सी विधि बता रहा हूं? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले किसका भाग देंगे अपन इसमें? देखो 2 का तो जाएगा नहीं, इकाई का 9 आ रहा है, तो 3 का जा रहा है क्या? 7 9 4 13 1 14 9 4 13 किस 22 3 करने जा रहा, 3 करने जा रहा, किसका जाएगा इसमें? इसका शायद 40 ऑप्शन कहाँ है इसके? 43 होगा भाई। 43 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। देखो समझो बात को, जब आप इसमें भाग दोगे ना भाई, इसको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से करते, जब इसमें भाग दोगे ना आप, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या को भाग देते 2 का नहीं जाएगा, 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का किसी का नहीं जाएगा। इसमें सीधा किसका भाग जाएगा मेरे दोस्तों? 43 का जाएगा। किसका जाएगा? 43 का। कितनी बार जाएगा? 43 के बार। फिर 43 का दोगे आप, कितनी बार जाएगा? 1 बार, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ है ना, अपन क्या करेंगे इसमें जो है ना, इसके जो ये आए ना, ये कितने आ गए देखो, 1849, इसके टुकड़े कितने आ गए भाई? 43 × 43 आ गए। ठीक है भाई, तो अपने को क्या करना था भाई? इसका वर्गमूल करना था अपने को, इसका वर्गमूल करना है, मतलब इसका वर्गमूल करना है। अब जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इससे वर्गमूल करने का तरीका मैंने कल क्या बताया आपको कि 2 में से 1 ले लो बस, जिसमें वर्गमूल हो जाता है। तो इन दोनों का वर्गमूल, इन दोनों में से एक ही ले लेंगे, तो वर्गमूल 43 आ जाएगा। 1849 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 43। तो 43 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि भाग विधि से इसका सिंपल पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं लगेगा भाई कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। इसमें अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो सीधा 43 पे पहुंचना पड़ेगा आपको। तो इस सवाल को तो वैसे भाग विधि से करोगे तो इसे ठीक रहेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा भाई, किसका भाग जाएगा, किसका भाग जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर लेना। जो आपको अभाज्य गुणनखंड से सिंपल लग रहा हो उसको अभाज्य गुणनखंड से कर लेना, और जो भाग विधि से लग रहा हो उसको भाग विधि से कर लेना। ये भाग विधि से ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे देखो 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न, ये तो बहुत सिंपल है। 8वां तक टोटल कितने प्रश्न है यार इसमें? 14 15 16, बहुत सारे यार, 16 प्रश्न है। चलो ये कर लेते हैं लास्ट अपन, 8वां 9वां कर लेते हैं। कौन सा भाई? 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। तो 8वां प्रश्न देखिए, 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 289 का वर्गमूल आपको डायरेक्ट पता है 17 होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है? 17। तो सिंपल, इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, क्या कह रहा है? 800 में कम से कम किस संख्या को घटाया जाए, किस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। देखो 800 में से कम किस संख्या को घटाए, 800 में से कम किस संख्या को घटाए, किस प्रकार से प्राप्त संख्या क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब 800 में से किसको घटाओगे, तो ये इतना लंबा करने की प्रोसेस जरूरी नहीं है, एक को घटा के देख लो, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा भाई कौन सी पूर्ण वर्ग है ना। 800 में से कम किस संख्या को घटाऊं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। तो किसको घटाए, इस प्रकार भी कर सकते हो। शेषफल आया ना, शेषफल को घटा के देख लो तो पता लग जाएगा एक तरीका से। तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो। अब देखो इस पे क्या करोगे, अगर आप इसके जैसे करते हो तो पहले इसका वर्गमूल निकालो, है ना। क्या करो, इसका वर्गमूल निकालो, इतना बड़ा वर्गमूल करना पड़ेगा। तो इसमें बड़ाई से तो डायरेक्ट घटा के देख लेंगे अपन, तो डायरेक्ट देखो तुम तो, है ना। तो 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1800 में से पहला ऑप्शन घटा के देखता हूँ, 800 में से पहला ऑप्शन घटा के देखता हूँ मैं, कितना है? 16। घटाओ कितना आएगा? 700 कितना आएगा? 84 आएगा। कितना आएगा? 784 आएगा। अब 784 का वर्गमूल होता है, कितना होता है? 28 होता है। कितना होता है भाई? 28। तो 28 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 16 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा भाई? 16 जो है इसका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है कि 800 में से कम किसको घटाऊं, तो 16 घटाएंगे। तो घटाने में कितना आएगा? 784 आएगा, जो 28 का वर्ग है। मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आए ना भाई, इसमें किसको घटाऊं, तो एक को घटा के देख लेना आप। तो घटाने पे जो संख्या आएगी वो उसका वर्गमूल करके देख लेना भाई पूर्ण वर्ग है कि नहीं।
ठीक है। और अगर बड़ी संख्या दे दे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे क्या करोगे आप, पहले इसका वर्गमूल कर लेना, फिर जो शेषफल बचेगा ना लास्ट में, क्या बचेगा, शेषफल, उसको तो इस संख्या में से घटा के देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा भाई वो किसका वर्ग है ना। तो ये जो है 800, इसमें से शेषफल कितना है 16, इसको घटा दूंगा तो कितना आया 784 आई। तो ये 784 पूर्ण वर्ग है, क्यों, क्योंकि 28 का वर्ग है ना, देखो ना, तो कितना घटा है 16 घटा है, मतलब इस शेषफल से पता लग जाएगा आपका। तो 16 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और एक क्लास अगर आपको पसंद आई तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें मेरे दोस्तों। बाकी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बचे हुए नहीं है, अगली क्लास में ये पूरे हो जाएंगे सारे, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें इन सबको अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।